जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। और आप लोगों को यह भी पता है कि करंट अफेयर का कितना अहम योगदान रहने वाला आपके पेपर में। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के हर शिफ्ट में। अगर आप लोग भी ये 10 से 12 नंबर आप अपने कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने ग्रुप डी के लिए सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी कर हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर कि जुलाई 2025 में निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बताइएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अजय सेठ। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करना कि आपका कितना स्कोर रहता है इस क्लास से। ठीक है मेरे भाई, जुलाई 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 पेश किया है। तो यहां पे आप लोगों को टिक करना मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। चलिए बताइए। देखो, जो 38वें खेल राष्ट्रीय खेल हुए दोस्तों, इसका जो शुभंकर है वो क्या है, किसी को पता है क्या? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो इसका शुभंकर आप ध्यान रखोगे मौली। क्या ध्यान रखोगे? मौली। ठीक है मेरे भाई, ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड टिक कर लेना है। इसमें जो फर्स्ट स्थान मिला था वो सर्विसेज को मिला था। इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली थी मेरे भाई वो सर्विसेज को मिली थी। देखो, जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। फिर आप मिस कर दोगे, फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ठीक है, सर्विसेज को ये रैंक मिली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आ चुका है, 2025 में निम्न में से किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पंकज उदास। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए दोस्तों एक मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट करी है। उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आप वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लेते हो मेरे भाई एग्जाम से पहले, 3 अगस्त से पहले, तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे दोस्तों। ठीक है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 2025 में आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म लापता लेडीज, ध्यान से पढ़ना, लापता लेडीज के निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा किरण राव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ राष्ट्र बना है दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, देखो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एमपी का है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, एमपी का राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया गया। देखो दोस्तों, करंट अफेयर में भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम वही इंपोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। बताएंगे आप लोग। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, करंट अफेयर के रूप में ये भी लेटेस्ट 2026 के पढ़ लेते, लेकिन दोस्तों ग्रुप डी के पेपर में 2025 के लास्ट 6 मंथ के आपको अच्छे से कवर करके रखने में, तो कहूँ पूरा साल के कवर करके रख लो। देखो, जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो जरूर करेंगे। ठीक है, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार निम्न में से किसने जीता मेरे भाई। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा दीप्ति शर्मा ने ये जीता है। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर नीति बैठक से पहले किस व्यक्ति को मौद्रिक नीति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है। शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इंद्रनील भट्टाचार्य आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। यह भी एक शानदार सा प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस देश ने अक्टूबर 2025 में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी की है। यह भी एक शानदार सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बार ये कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कहां कहां से
पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से चैनल से जुड़े हुए हैं, किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट अपने राज्य का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे ताकि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली। वित्त मंत्री ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पथ, क्या बोला, विजय पथ एआई लैब का शुभारंभ किया है? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे आप लोग। तो दूसरी खिलाड़ी बनी है स्मृति मांद्रा। या आरसीबी की दोस्तों कौन रहती है, कैप्टन बनती है दोस्तों, आप सभी को पता ही है, ठीक है, WPL में। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को किस थीम के साथ मनाया गया? देखो 2026 का क्वेश्चन है और आपको ये थीम वाला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, आप लोग कहोगे गुरु वंदे मातरम के 150 वर्ष। यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने धारीदार बाघ तितली को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राज्य तितली घोषित किया है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आ जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अक्टूबर 2025 में हुंडई तीरंदाजी विश्व कप ग्रैंड फाइनल कहां पर आयोजित किया गया था? शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोगों को टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए, चीन में यह आयोजित किया गया था इसका आयोजन। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? सभी स्टूडेंट बताएं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, भारत का 71वां स्थान रहा है। दोस्तों 71वां से आपको संशोधन याद है? 71वां संशोधन, 71वें संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी ना, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था, आप सभी को पता है ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और संशोधन होता था दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, 92वां संशोधन, ठीक है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना। उससे पहले 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी, अपन ने पढ़ा था ना, जिसमें कौन सा संशोधन हुआ था मेरे भाई? 21वां संशोधन, ठीक है। और बाकी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो एक साथ में आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करूंगा। अगर चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई। देखो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और जवाब के रूप में आंसर आएगा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रावधान की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब यहाँ पे होगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? शानदार ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बीच बीच में आज मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन सोच के आऊंगा, आपको होमवर्क क्वेश्चन जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बीच बीच में बताते रहिएगा होमवर्क क्वेश्चन के आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूं। 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, किस तारीख को पड़ेगी दोस्तों? बताइए दोस्तों। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बताना जरूर कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यह आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, बताइएगा स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कमेंट के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल आप इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रश्न का आंसर, तो 23 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 2025 में नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 से संबंधित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? शानदार प्रश्न है मेरे भाई। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, दूसरा आपको बताना है। यहाँ पर अनुच्छेद 72 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति, क्या है? क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है, क्षमादान शक्ति यानी पार्टी पावर्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर बताना जरूर कि आर्टिकल 61 में क्या है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और उसको हमने यूएसए के संविधान से लिया है, इतना मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, अब आप लोग आंसर करेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर भी आपको सुभाशीष बोस करना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न, 7 और 8 जून 2025 को ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? शानदार ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2025 को
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? देखो, अगर आरबीआई के 26वें गवर्नर की बात करें दोस्तों, आरबीआई के 26वें गवर्नर की, तो क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे मैं पूछ लूं ये कि इन्होंने किसकी जगह ली थी, किसकी जगह ली, यानी कि 25वें गवर्नर होंगे उन्हीं की तो जगह ली है, तो 25वें गवर्नर कौन थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टिक करोगे पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2025 में भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति दर 6 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंचते हुए कितने प्रतिशत आ गई? ये भी शानदार है। तो जवाब के रूप में आएगा इसका आंसर 3.16%। अगला प्रश्न, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड मिला है शबाना आजमी को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये बताइए किस महिला एथलीट को 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? आपको गुरुजी मनु भाकर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए निम्न में से किस देश में महेंद्र गुर्जर ने 2025 में पैरा जेवलिन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात आती है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पर आप लोगों का जवाब आ जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भारत का स्कोर है वो 67 है, ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी परिषद में 22 दिसंबर 2025 में ये सभी व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितने प्रतिशत दर को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखोगे 18% समाप्त कर चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कितने व्यक्तियों को 2026 में पद्म विभूषण देने की घोषणा की है? मतलब 2026 के क्वेश्चन भी इसमें इंपोर्टेंट ऐड किए गए। ये इंपोर्टेंट बनेगा भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 3 स्टार लगा रहा हूं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 131। कितने? 131 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो यहां पर आप टिक करोगे 2030 से लेकर 2031 तक। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर यह आ चुका है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा प्रदान किए गए हैं? मतलब सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, बताइए। तो कुल 982%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए दोस्तों। अब मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा दोस्तों, इसरो है ना, ये जो इसरो का हेड क्वार्टर कहां पर है? सभी स्टूडेंट मुझे एक बार होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इसरो का हेड क्वार्टर कहां पर है। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर वी नारायण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों जब स्वर्ण पदक की बात आती है और वो भी पैरा एथलीट बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं पूछने के। तो यहाँ पे नीतीश कुमार आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देखेंगे, 2025 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की संख्या पूछिए ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी 139। क्या टिक करोगे? 139 आपको टिक कर लेना है दोस्तों। और अभी आपने देखा था कितने थे 2026 में? 131 के समथिंग थे ना, अभी बताया था जस्ट यहाँ पर, अभी मैंने बताया था ना, यहीं पर कहाँ गया, ये देखो 131 थे। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 में 131 है। और अभी आपने यहाँ पर कितना देखा 2025 में कितने थे मेरे भाई? तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे 139 है। ठीक है, ये डाटा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 39, 2025 में शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के कैसा है? राष्ट्रीय कार्यक्रम कैसा है? जैसा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा मतलब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बताइए, 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए अमन शेरावत का संबंध किस खेल से है? अमन शेरावत का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे आप कुश्ती टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है शीत मरुस्थल एवं जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों वो नई दिल्ली भारत टिक करना है। क्या टिक करना है? नई दिल्ली भारत। अगला प्रश्न, 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? एक बार एकदम से फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे आपको प्रमोद वेंकटेश करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसे 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है? ये भी इंपोर्टेंट है, बताएंगे यहाँ पर। अडानी साहब बिल्कुल भी नहीं, संजीव पुरी ये भी नहीं, मुकेश अंबानी साहब ये भी नहीं, आंसर होगा राजीव मेमानी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए 2025 के डब्ल्यूटीसी में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने खिताब जीता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किसने जीता है? चलिए बताएंगे फाइनल किसने जीता है। यहाँ पर सही जवाब आएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये अपने 2025 का। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, मतलब किस देश ने की है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन 48, मतलब आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ। चलो बताइए इसका आंसर। यहाँ पर आपको भारत टिक कर लेना फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको टिक कर लेना मेरे भाई, दीप्ति शर्मा को। किसको? दीप्ति शर्मा को। अब मुझे बताइएगा, ये जो दीप्ति शर्मा है वो WPL में किस टीम से खेलती हैं? अगला प्रश्न देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हाल में ही जनवरी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई? तो यहाँ पे आप टिक करोगे अंजू बॉबी जॉर्ज को, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिलहाल आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों ने कितना स्कोर किया 50 में से, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसमें से आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, अच्छे से रिवीजन हो गया, कोई भी डाउट नहीं है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दें और उन सभी को बता दें क्लासेस इसी टाइम पर आती हैं। देखो 7 बजे मैंने आरपीएससी का जो मॉडल पेपर 3 है ना वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर देने जाना है 12 जुलाई में, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए। क्लास अपलोड कर दी 1 घंटे पहले ही मैंने। ठीक है, और आपके मन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे एग्जाम तक मॉडल पेपर, तो आप लोग मुझे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर लो। और मैंने मॉडल पेपर सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर सफलता लेना है दोस्तों, तो सफलता की कुंजी आपके मॉडल पेपर है दोस्तों, जो इसी चैनल पर मैंने अपलोड किए। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर एक और नई क्लास में। ठीक है, और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ, काफी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके मैं बता देता हूँ, 18 तारीख के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू करूँ 7 बजे वाली इवनिंग में क्लास में। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक जय हिंद जय भारत।